तो भाई गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है ये सिया को देख के पता लग रहा है, क्योंकि कूलर में जैसे पानी चेंज करने के लिए मैंने कूलर की जालियां हटाई थी तो ये इधर भी घुस गई है। देखो पानी साफ़ करके नया चेंज करके इसमें भरूंगी, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। और जी आपका वेलकम करती हूँ सभी का अपने इस न्यू व्लॉग में। और आज है दिन बुधवार का। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग आप सभी को अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं मशीन पे बैठी थी, मैं कर रही थी स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है स्लीव अटैच करना, स्टॉपर पट्टी लगाना और जो चौक फोल्ड करना बताऊंगी, ठीक है। पड़ता है तो कुछ ठंडक हो जाए तो इसलिए मैं शाम में करूँगी। तो अब मतलब स्टिचिंग भी शाम के टाइम ही किया करूँगी मैं। दिन में जैसे काम करते करते ही फिर या तो सुबह सुबह स्टिचिंग करूँगी या फिर शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। तो अभी जैसे मैं मशीन पे बैठी हुई थी और मैं बना रही हूँ कुर्ती का गला, फ्रंट और बैक। तो कुछ इस तरह से बना रही हूँ, देखिए। तो ये कुर्ती का फ्रंट गला है, ये बैक गला है। तो इसको किस तरह से बनाऊँगी, यहाँ पे इसको फोल्ड करके सारे मशीन चला दूँगी इस पर, ठीक है। तो देखिए अब मैं किस तरह से इसको फोल्ड करती हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि ये अस्तर का कपड़ा है, तो अस्तर के कपड़े को मैंने डबल ले लिया है और डबल करके मैंने पेस्टिंग वाले गले जो है वो इस पे प्रेस से चिपका लिए थे। और अब मैं करने जा रही हूँ इसके किनारों को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको कवर कर दूँगी, ठीक है। और इन दोनों गलों को जो फ्रंट और बैक पल्ले पे लगाने की मैंने लाइव में वीडियो बनाई है, तो लाइव ली थी, तो उसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर डाल दूँगी। तो आप इस जाके देख लीजिए कि किस तरह से मैंने इनको जो फ्रंट और बैक पल्ले पे लगाया है। और इन दोनों को अच्छी तरह से एक बार नाप लेती हूँ। 5 इंच के ये हैं, तो क्योंकि जो बैक गला है वो 7.5 का है और उसके हिसाब से ही मैं फिर कंधे की चौड़ाई लेती हूँ। तो जैसे 5 इंच मैंने ले लिया है, उसके बाद इसको इस तरह डबल करके इसका मिडल पॉइंट निकाल लिया है। और इसको अटैच करने की वीडियो जो है वो मैं लाइव में दिखाऊंगी, ठीक है। आप जाके देख लीजिए मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड जैसे कि बिल्कुल पसीने पसीने आ रखे हैं मेरे, देखो है ना। तो बिल्कुल बहुत पसीने आ रखे हैं और मैंने पंखा किया हुआ है बंद, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, देखो इतने पसीने आ रखे हैं। और अब मैं पंखा चला लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बताऊँ ये लाइव में आके मैंने इसका गला बनाना बताया है कुर्ती का, ठीक है। तो अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, लेकिन उससे पहले मैं पंखा चला लूँ। बिल्कुल हालत ऐसी बिल्कुल बेकार हो रखी है, तो ठीक है मैं थोड़ा पंखा चला देती हूँ। तो फ्रेंड मैंने चला लिया पंखा और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बिल्कुल पूरी तरह गर्मी लग रही है। थोड़ा सा बालों को बांध के, मेरे बाल इतने ज़्यादा खराब है, मैं थोड़ा बालों को बांध लेती हूँ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आज जैसे बुधवार था, मैंने सिर धोया था और मेहंदी लगाने के बाद जैसे मैंने पहली बार शैम्पू से सिर धोया है, कई परसों सोमवार को लगाया था जैसे मेहंदी मैंने, तो आज मैंने वैसे सिर धोया है। कल मंगलवार था तो उस मंगलवार को सिर नहीं धोती हूँ, तो अभी धोया था, इसलिए मेरे को थोड़ा बाल खुले करके मैं इनको सुखा रही थी। तो मुझे क्या पता इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, मेरे को पंखा भी बंद करना पड़ेगा वीडियो के चक्कर में, ठीक है। तो फ्रेंड पंखा मैंने चला लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतने टपके पड़ रहे थे मेरे। बनाया ये है बैक गला और ये इसकी मैंने लाइव में जाके फिर बनाया। और ये है फ्रंट गला, तो ठीक है। और अस्तर वाली जैसे कुर्ती थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था इसका गला बनाना, मैंने इसमें लाइव में जाके बनाया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसमें अटैच किया है, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने इसमें अटैच कर दिया और कच्चा भी कर दिया, जिससे कि ये देखिए इसमें तुरपाई भी आराम से हो जाएगी। और उससे पहले मैंने किया है ये इंटरलॉक, क्योंकि ये छोटा सा जैसे इतना ही तो ये सिलाई में चला जाएगा, इतना ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। फिर ये इतने जो इतना सा एरिया है ना, फिर वो ना तो इंटरलॉक करने में आता है ना कुछ आता है, तो फिर इसलिए पहले ही कर लिया है मैंने इसको, ठीक है। पहला करने से ज़्यादा सही रहेगा। और इस वाले कपड़े में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसके तार निकल रहे हैं से, जैसे मैंने ये कटिंग ली थी, निकली थी ना इसमें से, तो
है वो मैं आपको स्टॉपर पट्टी लगाती हूँ इसी से। देखिए, तो स्टॉपर पट्टी बनाने के लिए मैंने गले में जो कटिंग निकली थी गले की, वो मैंने ले लिया। उसको इस तरह से 2 पार्ट में कटिंग करके और अस्तर वाले कपड़े से मैं इसकी स्टॉपर पट्टी बनाऊंगी, क्योंकि ये ठीक रहता है। बाकी जो फैब्रिक मेन फैब्रिक से बनाएंगे तो वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो ठीक है। और जो इसमें से कटिंग बचती है ना, गले की कटिंग जो होती है, वो मैं इसी काम में यूज़ करती हूँ। मेरे को नीचे इधर उधर जो कटिंग जो पड़ी रहती हैं उनमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहीं की यहीं मैं संभाल के इसको रख लेती हूँ कटिंग को, और उससे स्टॉपर पट्टी बनाती हूँ। ये हो जाता है, बिल्कुल मैच की भी बन जाती है और अस्तर वाला कपड़ा भी हो जाता है, या फिर मेन फैब्रिक भी आपका बना सकते हैं, अगर आपका मेन फैब्रिक का कपड़ा ज़्यादा मोटा नहीं है तब। तो फ्रेंड्स, अब इस तरह से मैंने, देखिए, ये मैं आपको उल्टा करके ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें गले में किया है। तो गले में जो है मैंने बनाने के बाद फ़ोल्ड करने से पहले इसकी इंटरलॉक कर लिया कंधे की। तो कंधों की इंटरलॉक करने से पहले थोड़ा सा एरिया हो जाता है, इसलिए क्योंकि आधा तो ये बुकरम के गले की बुकरम के नीचे दब जाता है और आधा इंच जो है वो सिलाई में चला जाता है। तो इस तरह से फिर थोड़ा सा एरिया बचता है, उसमें फिर इंटरलॉक जो है वो ना तो हो सकती, होने को तो हो जाएगी लेकिन वो बिल्कुल ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने पहले ही कर लिया है। और अब मैं करने जा रही हूँ स्लीव्स अटैच। और इसकी स्लीव्स में आया है जोड़ जरा ज़्यादा ही था, तो फिर मैंने उसको बैक साइड में ही करना अच्छा समझा। और इस तरह से मिडल निकाल के, स्लीव्स का मिडल पॉइंट निकाल के, और कुर्ती के पार्ट को मैं सीधा कर दूंगी। और यहाँ पे इस कोने पे जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रखा है उसको मैं बराबर करके, और ये देखिए हल्का सा ही निकला है, इसमें एक्स्ट्रा कटिंग करके दोनों साइड में हल्का हल्का मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। ठीक। अच्छा जी, जो अब अपनी स्लीव लेंगे, स्लीव आप दिखाई दिया था जो कटिंग वाला हिस्सा है, मतलब फ्रंट आर्म होल के लिए जो मैंने कटिंग की थी, वहाँ से उसको देखेंगे कौन सी साइड की बाजू में अटैच होगा वो। ठीक है, तो वैसे भी पता ही लग ही रहा है, क्योंकि जो ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा है स्लीव के लिए, वो हमारा बैक साइड में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बैक साइड में इस तरह से, और कपड़ा मेरा पूरा प्रॉपर बराबर आता है, क्योंकि मैं जैसे बाजू के लिए कपड़ा लेती हूँ ना, तो वो हिसाब से ही लेती हूँ। तो किस तरह कपड़े की चौड़ाई लेनी है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, और पहले भी मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ कि मैं किस तरह से लेती हूँ। आपको अगर वहाँ से देखनी है तो देख सकते हैं मेरे दूसरी वीडियो में। तो ये देखिए, बिल्कुल किनारी से इस तरह से मैं रखूँगी, किनारी से किनारी, और हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में पक्का कर दूँगी, और फिर इसको बिल्कुल किनारे से किनारे मिलाते हुए, और जैसे ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको मैं सिलाई के सामने करूँगी, जहाँ मतलब बाजू की सिलाई होगी वहाँ पे, तो इसे प्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से किनारे से किनारे मिलाते हुए हम स्लीव्स को अटैच करते जाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से कुर्ती के फ्रंट और बैक में अटैच करके निशान लगाती हूँ, तब लगाती हूँ। और फिर उसके एक बार जो है वो कैंची से जो है वो तिकोन यानी हल्का सा कट डाल देती हूँ। और अब ये देखिए, एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसको मैं जो स्लीव्स की सिलाई होगी उस तरफ कर दूँगी। तो ये देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ स्लीव्स के कंधे पे। ठीक है, और कुर्ती के कंधे पे आ चुकी हूँ। स्टॉपर पट्टी को इस तरह से उठाऊंगी और एक बार बराबर कर लूँगी, कटिंग करके धागे वागे एक्स्ट्रा हों उनको निकाल दूँगी, और एक्स्ट्रा कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को भी निकाल दूँगी। अब इसको कंधे के नीचे वाली साइड में रख के, और यहाँ पे 2-3 बार जो है वो उसको चला दूँगी मशीन को। ठीक है, यहाँ पे पक्का करने के बाद अब उसी तरह से जैसे हमने सामने वाले उसमें किया था, इसी तरह से मैं जो है बाकी के पार्ट को भी अटैच कर लूँगी। ठीक है, और देखिए सिलते सिलते मैं बिल्कुल कोई खींच के नहीं रख रही हूँ, कोई इसको किसी भी तरह का खिंचाव नहीं ले रही हूँ स्लीव्स को, ना कि मेन फैब्रिक को। स्लीव्स को बिना खींचे हम लगाएंगे, बिना उसके कोई झोल वगैरह का आए हुए। ये देखिए मेरी बिल्कुल प्रॉपर पूरी की पूरी आई है। ठीक है, तो अब ये देखिए आप एक बार बिल्कुल कितने अच्छी तरह से स्लीव्स जो है वो अटैच हुई है। तो मैं इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद मैंने कुर्ती की फिटिंग कर ली थी, और उसके बाद ये नाप के हिप से नापते हुए मैंने पल्ले पे निशान लगा लिया था दोनों, और वो नीचे से जो है पल्ले भी फोल्ड कर लिए थे। जितनी मेरे को लंबाई चाहिए थी, लंबाई के हिसाब से मैंने पल्ले फोल्ड करके और इस तरह के 4 पल्लों पे निशान लगाए थे।
तो निशान लगाने के बाद अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और अस्तर के कपड़े को भी साथ ही साथ ध्यान से बिना किसी रिंकल के फोल्ड कर लेंगे और दूर से इस तरह जहाँ हमारा हिप राउंड है वहाँ से ये देखिए ध्यान से, अभी आपको दिखा रही हूँ जैसे, तो ऐसे फोल्ड करेंगे हाफ, और हाफ उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे जैसा आपने वीडियो में देखा है। तो मशीन की चाल को जो है वो बड़ा कर लेंगे टाके को, तो इस तरह से उंगली से जो इतना भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह है ना वो सभी अंदर कर देंगे। और ये देखिए खींचते हुए, जिससे कि और भी कच्चा जो टाका हम कर रहे हैं, कच्चा लगा रहे हैं यहाँ पे, वो और भी लंबा टाका आ जाए, तो खींच के करेंगे। और ये देखिए इस तरह घुमाएंगे और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको ऐसे फैला के, और सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पल्ले को करेंगे ऐसे हाफ। पहले तो हाफ इस तरह से सारा मोड़ लिया, उसके बाद हाफ अंदर कर देंगे और 3-4 टाके आगे बढ़ के, और ऐसे बिल्कुल किनारी पे जो है ना मशीन नहीं चलानी है, बीच में चलाएंगे क्योंकि किनारी पे तो तुरपाई होगी। और ऐसे ही हम जो है करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा जितने भी धागे उन सबको अंदर कर लेंगे और यहाँ भी हम खींच के जो है वो टाका लगाएंगे बड़ा, वो और भी बड़ा हो जाता है जैसे हम खींचेंगे, तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे। उसके बाद जो हमने पल्ला पहले से बना लिया है उस वाले पल्ले से इस वाले पल्ले को हम मिला के देखेंगे कि हमारा बिल्कुल बराबर है। अब ये तो बराबर था, अब बॉटम भी एक बार चेक कर लेंगे कि ये देखिए हमें कहाँ पे जो बराबर आ रहा है वहाँ पे हम एक निशान इस तरह से लगाएंगे और फिर उसको वहीं से फिर फोल्ड कर देंगे, पहले हाफ फिर उसके हाफ को अंदर कर देंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से मैंने बिल्कुल क्लियर जो है पल्ले को तुरपाई के लिए बना दिया है। अब ये कुर्ती जो तैयार हो गई है, अब मैं इसमें करूँगी ये जो मैंने बीच में सिलाई लगाई थी अस्तर लगाने अटैच करते हुए, सबसे पहले मैं अस्तर इसी तरह से अटैच करती हूँ कि बीच में जो बड़े टाका करके और अस्तर को पहले ऐसे रखूँगी, उसके बाद ही साइडें जो है वो सिलाई करूँगी। तो वो बीच वाली लाइन को, मतलब बीच वाली सिलाई को, बड़े टाके को वो मैं उधेड़ के निकाल रही हूँ। और इसमें जो है वो बैक प्लेट नहीं डलेंगी क्योंकि ये जो कुर्ती है पैंट के ऊपर की है, तो उसमें मैं प्लेट नहीं डालूँगी। कुर्ती के नीचे पैंट होती है तो उसके बैक में जो है वो प्लेट अच्छी नहीं लगती, तो उसके मतलब डालने को डाल दो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और इस तरह से खिंचा जैसे करके खींच के दोनों हाथों से एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ करके खिंचाव करके मैं कुर्ते के जो ये है ना सिलाई उसको सेट बिठाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो इस तरह से खींच के और एक्स्ट्रा जो है वो खिंचाव करके थोड़ा सा हल्का सा, जिससे कि क्या होता है सिलाई के अगर धागा टूटता भी है ना उसके बाद दोबारा सिलाई लगा सकते हैं। तो मेरी यहाँ से कट कट की आवाज़ नहीं आई है, जैसे धागे टूट जाते हैं तो इसमें नहीं आई है। तो ये देखिए धागों में कोई खिंचाव नहीं है कुर्ती में कहीं से भी, और तुरपाई के लिए भी बिल्कुल अच्छी तरह से जो है चौक फोल्ड हो गई है, नीचे बॉटम फोल्ड हो गई है, स्लीव में भी कोई झोल नहीं आया जो स्लीव लगाई है मैंने। तो इस तरह से कुर्ती की स्टिचिंग मैंने कर ली है और आप भी इस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई है कुर्ती, और इसके नीचे जो है ये वाली पैंट है। तो पैंट की कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये वाली पैंट है, तो ठीक है, ये कुर्ती सिल गई है। अब ये जाएगी तुरपाई होने के लिए, और पैंट की जो कटिंग मैं आपको नेक्स्ट दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, या फिर मैं लाइव भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी सिलाई का तरीका आपको कुछ समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स भी करिए कि आप नेक्स्ट क्या सिलाई देखना चाहते हैं, किस चीज़ की सिलाई देखना चाहते हैं, कि क्या वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कमेंट्स करने की बोलती हूँ, तो आप कमेंट्स कीजिए जिससे कि मैं आगे जो वीडियो में मुझे क्या बनाना है वो टॉपिक मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।